किसका इंतजार कर रहा है, चलता क्यों नहीं? मम्मी थोड़ी देर और रुक जाइए, सपना गई है ब्यूटी पार्लर मेकअप करवाने। ये देखो, अभी महारानी ब्यूटी पार्लर जाके बैठी है, वैसे ही शादी के दिन जा रहे हैं, लग रहा है बारात वापस आ जाएगी तब पहुंचेंगे। नहीं नहीं मम्मी रुकिए, फोन कर रहा हूँ। हाँ राज, क्या कर रही हो यार, आती क्यों नहीं? आ रही हूँ, ज्यादा लेट हो रहा है, चले जाओ तुम सब, आ जाऊंगी मैं। चलो मुझे लेकर, वो आए चाय लाए। नमस्ते, बड़ी जल्दी आ गए, क्या करोगे? 2-3 दिन बाद आना चाहिए था। भाभी आप बिना अच्छा मजाक कर लेती हैं। अच्छे से सजाइएगा मेरी भतीजी को, सबसे अलग दिखनी चाहिए। आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, दुल्हन सबसे अलग ही दिखती है। राज मैंने बार के सब में चले आए। सपना ये कौन सा मेकअप करवा के आई हो? क्या हुआ राज, अच्छा नहीं लग रहा है? बढ़िया मैं करवाई थी ब्लैक एचडी मेकअप। दीदी देखिए ये हार मेरी छोटी बहू पे अच्छा लगेगा। मम्मी जी हम सब कहीं से बह के आए हैं क्या? छोटी बहू के लिए इतना बड़ा मेक रखी है, हम सबको सिर्फ एक पायल दे दी थी। तुम सबकी तरह कोई मेरे बेटे को प्यार की जाल में फंसा के नहीं आ रही है, अरेंज मैरिज है, मान सम्मान से आ रही है। खुशी तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अगर तुम्हें दूसरे लड़के से शादी करनी थी तो मुझसे प्यार क्यों किया? भाई कौन हो तुम सब, छोड़ो मेरी बीवी का हाथ। चुपचाप खड़ा रहे, बीच में मत आ। नहीं, कहीं नहीं ले जा सकते हो मेरी बीवी को। सास फेरे लेते समय मैंने वचन दिया है, मरते दम तक इसकी रक्षा करूंगा। तब साले पहले तुम मर ही जा। दीदी बड़ी देर हो रही है, अब तक तो आ जाना था। ये क्या हुआ बेटा, बहू कहाँ है? मम्मी रास्ते में इसके बॉयफ्रेंड ने मुझे मार पीट कर भगा ले गया उसे। दीदी आपकी छोटी बहू कहाँ है? शुरू हो गई है मम्मी, आपकी एक आइडिया से आज इस घर की पूरी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। अनु तैयार हो गई? चलो मम्मी बुला रही है। हाँ राज चलिए। मम्मी जी आप कुछ भूल रही हैं। नहीं नहीं बहू, याद है मुझे। बेटा ला दे कागज। बधाई हो मालकिन, सारे पापा बनने वाला है, सूचना नहीं दी हमें। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, थोड़ा जल्दबाजी में सब कुछ हुआ ना, इसीलिए भूल गए। महाराज जी जब आई गए हैं तो मेरी बहू को बढ़िया सा आशीर्वाद दीजिए ताकि बेटा ही हो। मालकिन आप चिंता मत कीजिए, ऐसा आशीर्वाद देंगे कि जुड़वा बेटे पैदा होंगे। आ बहू। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? बिना गर्भवती के गोदभराई कैसे हो रही है? ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ मालकिन, अगर आपको विश्वास न हो खुद देख लो, इसके पेट में बच्चा नहीं कपड़ा है। बिजली का बिल क्यों नहीं जमा कर रही हैं? मीटर कहाँ है आपका? ए भैया आप तो बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए, बैठ के आराम से बात करते हैं। पानी पीजिए। जल्दी से सबके गहने और पैसे लेकर आओ, नहीं तो खोपड़ी में छेद करके इसी घर में दफना देंगे। चोर भैया हमारे पास कुछ नहीं है, ये जो गहने देख रहे हैं सब गिलन का है। मेरा पति और बेटा एक नंबर के पियक्कड़ है, सब कुछ बेच के खा लिया है। सलीम मार दे गोली। नाना भैया अगर आपको विश्वास न हो तो आप पूरे घर की तलाशी ले लो। चक्कर में भाई सच में इसके घर में कुछ नहीं है, भिखारी है साले। मम्मी जी कहाँ छिपा दिया था, सच में नहीं मिला इन लोगों को। अरे बहू ऐसे 2 कौड़ी के चोर आते जाते रहते हैं, आ दिखाती हूँ। देख लो उसकी दादी नानी सब आ जाती ना, फिर भी नहीं ढूंढ पाता। मम्मी जी आप दोनों बढ़िया बिस्तर बांधे कहाँ जा रहे हैं? बहू हमें राज बेटे की बहुत चिंता हो रही है, एक हफ्ते से पता नहीं क्या हो गया, फोन ही नहीं उठा रहा है। हम शहर जा रहे हैं उससे मिलने। हाँ मम्मी जी मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही, मैं भी चलूंगी उनसे मिलने। बहू तो घर पे कौन रहेगा? मम्मी जी मुझे नहीं पता कौन रहेगा, मैं अपनी पति पत्नी से मिलने जाऊंगी तो जाऊंगी। बेबी शर्मा क्यों रही हो, अब तो हमारी शादी हो गई है, हटा दो इस घूंघट को। ऐसे नहीं हटाया जाता घूंघट, उसके लिए नेक लगता है। ये क्या होता है? अच्छा तो तुम्हें इतना भी नहीं पता? अरे यार अभी तो मेरी पहली शादी हुई है, तो कैसे पता होगा? मालकिन इसी मकान में राज नाम का लड़का रहता है। हाँ वो ऊपर वाले कमरे में रहता है।
हे भगवान, अब जाके मेरे दिल का थोड़ा सुकून मिला। मम्मी जी जल्दी चलिए, मेरे आंखें तरसेंगे देखने के लिए। ये लो अपना नेक और इसको मुझको हटा दो। राज, हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है, मन करे सारे इनका के फेंक दूं। मम्मी देखो ठीक लग रहा है। हाँ ठीक लग रहा है, कोई शादी में नहीं जा रहे हैं। राज, आप दोनों कहाँ जा रहे हो तैयार हो इतनी गर्मी में? मुझसे तुम्हें याद नहीं है क्या? आज फूफी के पोते का जन्मदिन है, उनके घर जा रहे हैं। क्या जन्मदिन? लेकिन निमंत्रण कहाँ आया है? अरे बहुत रिश्तेदार हैं, कोई गांव देश के नहीं, जो निमंत्रण आएगा तभी जाएंगे। अच्छा हुआ बुढ़िया चली गई, छोटे छोटे कपड़े में कितना आराम मिल रहा है। बेटा और स्पीड बढ़ा, बहुत तेज धूप लग रही है। मम्मी अब नहीं बढ़ सकता, पुल पे चल रहा हूँ। माया चाची, दीदी है नहीं, मम्मी जी गई है फूफी के यहाँ। नमस्ते फूफी, बड़े आराम से लेटे हो सब लोग। आज नहीं है क्या हंस का बर्थडे? अरे बर्थडे ना सैटरडे, इतनी तेज गर्मी हो रही, कौन मरेगा? और तुम दोनों इतने काले कैसे हो गए? कहाँ गए थे राज के बाबू? माया और राज जिस लड़की से प्यार करता है, शादी करने के लिए बोल रहा था, उसी के घर गया था। ठीक ठाक है माया घर परिवार, लड़की भी बहुत सुंदर है। हो समाज में हो कि नहीं राज के बाबू? क्यों अपना बुढ़ापा खराब करना चाहते हो लम्बी शादी कराकर? अरे नहीं माया, ऐसी बात नहीं है। मैंने आज देखा, लड़की बहुत संस्कारी है, ऐसा नहीं करेगी। ठीक है तब करा दो, मुझे क्या? जब आके सर पे चढ़ के मुतेगी ना तब पता चलेगा। बोल दो आ रहा है कल लड़की देखने। थैंक यू मम्मी। राज! इतनी खुशी के माहौल में रो कौन रहा है? क्या हुआ था माया? छत से क्यों कूद गया? सविता, जिस लड़की से प्यार करता था, हमने शादी के लिए हाँ कर दिया, उसी खुशी में छत से कूद गया। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। दाल क्यों नहीं बनाई? मैं नहीं खाऊंगा, ले जाओ। खाओ चाहे न खाओ, जब इतना ही शौक है बढ़िया बढ़िया खाने का, जाके कहीं कमाओ। अभी इतने बुढ़े नहीं हुए, कुछ काम नहीं कर सकते हो। अब तो मुझे बताइए कब कमाना चाहिए कब नहीं। क्या हुआ मम्मी, लड़की रोई आप दोनों? राज, मुझे मेरे मायके छोड़ दो, मैं तंग आ गई इस बुढ़े बुढ़े झगड़े से। अगर मैं रह गई यहाँ डिलीवरी होने तक, तो इन दोनों के झगड़े से मेरा बच्चा भी कल ऐसे पैदा होगा, हमेशा सबसे झगड़ा करेगा। हाँ हाँ जा, अभी 2 महीने का बच्चा है नहीं पेट में, सारा काम दाम छोड़ के बैठ गई है। दोनों टाइम सबको बना बना के खिलाओ। बेटा इसी वक्त इसको उसके मायके छोड़ के आ। हरामखोर कुत्ता, 1 रुपया कमाना धमाना नहीं है, रोज पीकर यहाँ के नाटक करता है। रुक्माणी की अम्मा, औकात में बोल, नहीं तो तुझे इस उम्र में ही तलाक दे दूंगा। हरामी, तू मुझे तलाक देगा? रुको मैं बताती हूँ तुझे। अन्नू, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण